कुशीनगर की राजनीति के कुंवर, पडरौना रियासत के राजा साहब, करीब 32 साल तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद बीजेपी में नई पारी की शुरुआत। आखिर क्या थी वजह कि 3 दशक तक कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले कुंवर साहब को हाथ का साथ छोड़ना पड़ा। अटकलें थी कि बीजेपी में आने के बाद कुशीनगर में ताल ठोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम समझेंगे कि कुशीनगर की 7 सीटों पर राजा साहब कितने असरदार हैं। क्या कुशीनगर में 7 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होंगे? कुशीनगर जीतना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल, कितना आसान? पडरौना सीट से विधायक और कुशीनगर से सांसद रह चुके आरपीएन सिंह से आज हम उन सवालों को भी पूछेंगे जो लोगों के मन में है। स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनौती पर भी बात करेंगे। इस वक्त मैं पडरौना राज दरबार में खड़ा हूं और मेरे साथ ही इस राज दरबार के कुंवर आरपीएन सिंह साहब मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले तक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हुआ करते थे और इस वक्त जो है भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। सर, कांग्रेस से भाजपा में कैसे आना हुआ? सर देखिए, ये तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य मैंने ग्रहण की थी, उसी समय मैंने साफ कर दिया था कि मैं क्यों आया। और अब इतिहास जो हो गया है उस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है। अब आगे बढ़कर और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को विकसित और करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और परम श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश को जिस तरह की तेजी से बदलाव देखा जा रहा है, उसमें हाथ बटाने के लिए। सर, आपने लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की। जब आपने पार्टी छोड़ी तो कुछ पूर्वांचल के ही नेताओं ने बड़ा कटाक्ष किया, उन पे क्या कहेंगे? सब मैं 32 साल एक पार्टी में रहा और मेहनत से, परिश्रम से काम किया। और उत्तर प्रदेश में 32 साल से जब मैंने राजनीति शुरू की, उस दिन से लेके जिस दिन तक था, कभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं रही। तो जो सत्ता की बात करते हैं और जो लोग कटाक्ष करते हैं, वो तमाम लोग बहुत हाल में कांग्रेस पार्टी आए। उनको अगर इतिहास मालूम होता तो कुछ इस तरह की बातें अवश्य न कहते। सर, आप चूंकि पडरौना से हैं और यहाँ पे जो पहले भाजपा में हुआ करते थे, अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, स्वामी प्रसाद मौर्य और आपका जो सियासी जंग है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उन्होंने भी बड़ा कटाक्ष आप पे किया। सर, मैं तो जो कटाक्ष करता है, मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे लगाता नहीं हूँ, व्यक्तिगत कुछ बोलता नहीं हूँ। इतना ही कह सकता हूँ उन व्यक्तियों को जो इस तरह की बातें करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर, वो कहते हैं कि आप राजा हो और मौर्य जी कहते हैं मैं फकीर हूँ। सर, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, राजशाही खत्म हो गई। अब मैं क्यों राज परिवार में पैदा हुआ, ये तो भगवान ने मेरे पैदा यहाँ किया है। अब भगवान से अभी तक मुलाकात नहीं होगी। जिस दिन होगी मैं अवश्य पूछूंगा क्यों मुझे इस परिवार में आपने पैदा कर दिया, क्यों राज परिवार में। और हमारे धर्म में कहा जाता है कर्म आदमी करता है तो कहीं ना कहीं तो पैदा होता ही है। वो कहते हैं सर कि आप जमीन पे लोगों से नहीं मिलते हैं। 3 बार से विधायक रहा, सांसद रहा, तो प्रजातंत्र में अगर मैं लोगों से न मिलता, लोगों के बीच में नहीं रहता, विकास नहीं करता। और कांग्रेस पार्टी में मैं जो 32 साल में और जब 400 सीटों में कभी भी मेरे कार्यकाल जितने साल में रहा कांग्रेस में, मैं 32 साल में कांग्रेस 30 सीटों से भी ऊपर नहीं जीती। तो उस जमाने में जब जीतता था तो 20-22 ही सीट जीता करती थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कुछ तो लोगों के बीच में रहा करता हूँ, कुछ तो सेवा करता हूँ, इसलिए जवाब तो जनता देगी ना। व्यक्ति क्या कहता है उसका वो ज्यादा जरूरी नहीं होता है। तो क्या सर आपके डर के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य जी पडरौना छोड़ के चले गए फाजिल नगर? सर, ये तो निर्णय वो तो यही बता पाएंगे, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अच्छा सर, अगर हम कुशीनगर की बात करें तो जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें क्या परिणाम आप देख रहे हैं? देखिए, एक लहर सी भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देश को बदलने का काम किया है और जिस तरह योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में
कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, बड़ी परियोजना को उन्होंने लाने का प्रयास किया है केंद्र सरकार से। और दोनों की जो डबल इंजन की सरकार है, पूर्वांचल में जिन चीज़ों को हम सपने तौर पे देखते थे, आज उनको हकीकत पर ज़मीन पर उतार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है। सर, अगर हम तमकुही राज और फाजिलनगर, दो विधानसभा आपके जिले में ऐसी हैं जहां से एक पे खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में और दूसरे में स्वामी प्रसाद मौर्य, तो इन दोनों को कहां आंक रहे हैं आप सर? नहीं, देखिए, जहां तक सीटों की बात है, मैं व्यक्ति विशेष पे चर्चा नहीं करता हूं। जो अभी तक अनुमान हम लोग का है, वो कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, इन सारे सीटों पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। चूंकि पूर्वांचल का ये जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे आपका अच्छा प्रभाव भी माना जाता है। गोरखपुर, जो भाजपा ने अपने संगठन के हिसाब से गोरखपुर क्षेत्र बांटा हुआ है, कुल 62 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें से 54 वो जीतने का दावा कर रही हैं। हालांकि पिछली बार 46 जीती थी। अब आपके आने के बाद कितनी और मजबूती मिलेगी उनके दावों में? कितनी? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत थी, और कार्यकर्ताओं के दम पर और जिस तरह के मेहनती और जिस तरह लोगों को बीच में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग करते हैं, काम करते हैं, और प्रधानमंत्री जी की नीतिगत और जो उन्होंने नया एक भारत बनाने का प्रयास किया है, और जिस तरह गरीबों की आंसू पोंछे हैं, और जिस तरह योगी जी ने उनमें हाथ बटाकर उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है, इसके वजह से वोट हम लोग को मिल रहा है। व्यक्ति विशेष का कम प्रभाव रहता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यानी कि जो इस बार मतदान हो रहा है वो भी सिर्फ पीएम और सीएम के चेहरे पे हो रहा है, और कार्यकर्ताओं के दम में। मैंने कहा, जो कार्यकर्ता संगठन के जो सबसे निचले व्यक्ति हैं, जिस लगन और ईमानदारी से वो काम करते हैं, वो देखने लायक है। आपके बात करते करते आपके गौशाला की तरफ चले आए, तो यहाँ रहते हैं तो इधर भी चक्कर लगा लेते हैं? जी हाँ, कभी देखते हैं। मुझे ईश्वर की कृपा है, मेरी माता जी पडरौना में ज़्यादा रहती हैं, तो वो खेती हो या जो घर की पशु हों, वो स्वयं इनका देख रेख करती है। समय निकलता है तो हम भी इसको कभी देख। माता जी की सेवा के लिए आप यहाँ अक्सर रहा करते हैं? मैं क्योंकि राजनीति में मेरा घर यही है, तो महीने में तो कुछ समय यहाँ बिताना ही पड़ता है, पर ज़्यादा समय में माता जी रहती हैं, और वो हमेशा फार्म भी जाती हैं और हमारे पशुओं को भी देखभाल करती हैं। सर, एक बार फिर से सियासत की तरफ, जब आप भाजपा ज्वाइन किए तो ये कहा गया कि कोई बड़ी डील हुई है, आपको राज्यसभा भेज रहे हैं, आपको मंत्री बना रहे हैं, क्या ऐसा कुछ? नहीं सर, देखिए, डील की बातें, कोई डील नहीं हुई है, और डील करने का मैं समझता हूँ मोल तोल की राजनीति मैंने कभी की नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की पार्टी नहीं है जहाँ डील भारतीय जनता पार्टी करती है। और उनका एक बहुत ही अच्छा जो पार्टी में देखा गया है, मेहनत करिए, अच्छा काम करेंगे तो वो आपको अवश्य आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संगठन में हो, कहीं भी हो, कोशिश करेंगे, पर व्यक्ति को पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए हरदम कोशिश करते रहेंगे। पार्टी को लगेगा अगर हमने कुछ किया, हमने मेहनत की, अब जो उनको अब किसी पहले से बात करके इस पार्टी में नहीं है। सर, जब आप भाजपा में आए तो पडरौना सीट पे ये कहा जा रहा था कि आपके परिवार का कोई पारिवारिक सदस्य लड़ेगा, लेकिन आपने अपने एक समर्थक को वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। समर्थक की बात नहीं है, मेहनत माननीय मनीष जायसवाल जी बहुत सालों से इस क्षेत्र में कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि वो उपयुक्त प्रत्याशी होगा तो उन्होंने उतारा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अगर वो उपयुक्त प्रत्याशी नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको मैदान में नहीं उतारती। सर, एक तरफ जहां राजनेता अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं, जैसे मौर्य जी अपने बेटे के टिकट मांग रहे थे, और सर, मेरे परिवार में मैं ही राजनीति में हूं, और मेरे परिवार में और कोई सदस्य, मैं भी स्वयं आश्चर्य रह गया कि जब मुझे पता चला कि मेरे परिवार में बातें हो रही थी, टेलीविजन चैनलों पे देखा कि कोई मेरे परिवार से
लड़ेगा, परंतु मैंने साफ तौर पे जो जिन टेलीविजन चैनलों ने पूछा कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा।